के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। सॉरी लेट हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत टाइम लग गया। ओके के मास्टर्स, हाँ जी, किसी को कुछ शेयर करना है? ध्यान करते नहीं, टॉपिक से बहुत हो गया। हाँ जी मास्टर्स, किसी को शेयरिंग करना है? यस मैम। हाँ जी, मैम वो आज धीरेन्द्र सरीन सर का कॉल आया था जीजीएम हाँ के। हाँ, आपको भी आया था कॉल? मेरे पास लास्ट टाइम आया था, इस बार तो नहीं आया। आज वही पूछना था मुझे आपसे कि आपको भी आया था कि। क्या बात से? वही 14th के लिए? 14 के लिए नहीं मैम, मुझे बोल रहे थे कि एज अ कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करने के लिए। ओके, अभी अच्छा वो हाँ, कि ऑनलाइन जैसे बहुत लोग लॉगिन नहीं कर पाते, रजिस्टर नहीं कर पाते, तो एक जैसे एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं एक और जिसमें। कर रहे हैं ना 21 डेज का, उसके लिए होगा। अब हाँ हो सकता है, वो तो बस ऐसी हाँ, अभी ऊपर ऊपर से समरी जैसे ही बताए थे। मैं बोली ठीक है सर, कर देंगे हेल्प। ओके ओके, अच्छा है, आप एक्सेप्ट करें तो देख लो अपना टाइम के हिसाब हाँ से। हम्म। हाँ, वो क्या करना ही है, मुझे सिर्फ लोगों को थोड़ा बताना है। और देखिए मेरा हाँ मन क्यों किया, क्योंकि वो एक सही काम कर रही हूँ मैं। हाँ, अगर लोगों अच्छा का है, हेल्थ ही सही होगा ना, मैं लिया इसीलिए मैं था अपना लास्ट खुद। टाइम। मेरे पास भी आया था तो मैंने लिया, वॉलंटरी के लिए बोले थे, वॉलंटरी हाँ करी। हाँ। मैं 14 डेज पूरा नहीं कर पाई ना, घर चली गई थी, तो इस कारण अच्छा। मेरा डिसकंटिन्यू मतलब इनकम्प्लीट ही हो गया। एक या दो ही दिन में कर पाई थी स्टार्टिंग का। उन्होंने जो काम दिया तो वो कर दिया था, कॉल्स वगैरह करने के लिए बोले थे। हम्म, ओके। हम बताएंगे, वो तो गाइड करते हैं, जो भी चीज़ आपको देंगे तो वो चीज़ आपको हम्म। एंकरिंग करने का हो, कोई भी काम हो बताते जाएंगे, जैसे वो हाँ। बताएंगे वैसे करना है। अच्छा है, वो अच्छा बात, हम्म। उन्हीं की क्लास सुन रही थी मैं आज। वो एक अच्छा। अपने, उनके गुजरात में वो कन्नड़ से एक सर क्लास दे रहे हैं, वो बताते हैं। जब भी उनका आता है तो मुझे मैसेज डालते हैं। उनको लगता है वो हिंदी में प्रॉब्लम तो नहीं रहता है, देख लेना। वो टेस्ट करके एग्जाम करके उन्होंने एक टॉपिक पे आज क्लास ले रहे थे, से वो सुन रही थी मैं, पीएम से गुजरात। कन्नड़ के वो कौन, वेंकटेश सर? नहीं, वो तो आते ही रहते हैं, पोरन सर करके, दीपक, नहीं सुधाकर पोरन। अच्छा। और वेंकटेश सर तो एवरी मंडे आते हैं ना, ये कभी कभी आते हैं, 3-4 बार आए, तो एवरी मंडे आते हैं। सिसारो मास्टर, कल मैं अटेंड करी थी। अच्छा रहता है, वो समझ में नहीं आता है कभी कभी उनका क्या है बोलने का स्टाइल, वो कनेक्ट हो जाते हैं बोलते हैं। हाँ जी, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा हमारा कन्वर्सेशन, इसलिए हम अपने इस पे आ जाते हैं टॉपिक पे। यस। ओके, हाँ जी, ओके मास्टर्स, और किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है अपने, कोई डाउट? कल का टॉपिक तो बहुत हो गया, अच्छा ही हो गया था, रिवीजन भी हो गया। नहीं, उसका तो है, ज्यादा है, वो लंबा जाएगा। 7, उसके लिए चक्रास का वो समझना है। मैंने एक चक्रास का क्लास कराया, देखिए, एक या दो तीन करा है। वो चक्रास को समझेंगे तो कल वो वाला क्लास समझ में आएगा। एनर्जी कोड, इट्स डिपेंडिंग ऑन चक्रा ओनली। 7 एनर्जी कोड्स है, यानी जो 7 अपने जो चक्रास है उसी का है। वो एक वेस्टर्न बुक है, उस बुक में मैं ऐसे जनरल बताऊंगी, वो चीज़ आपको क्लिक कर गया, वो सूट हो गया, अच्छा लगा तो आप उस बुक को समझ सकते हैं। नहीं है तो एक इजी वे में लिखा गया, मैं उसको समझ रही थी तो अब उसमें टाइम लगेगा। जैसे भी लेट हो गया तो आपको ध्यान में ही बिठा देते, लंबा टाइम हो जाए, लॉन्ग 30 मिनट्स का ध्यान हो जाएगा।
हाँ जी। ओके मास्टर्स, चलिए ध्यान करते हैं। हाँ जी, सब ध्यान के लिए बैठ जाइए। कंफर्टेबल, आरामदायक जगह को चूज करिए। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कंफर्टेबल जगह। जैसे आपको जगह कंफर्टेबल नहीं है तो आपको ध्यान में मन नहीं लगेगा। आपका पोजीशन भी, पैर भी ऐसे नहीं, पद्मासन में हम 5 मिनट्स 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते, आपको दर्द होने लगेगा, तब हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, ध्यान टूट जाएगा। इसलिए आप आरामदायक जगह बोला जाता है, आरामदायक जगह पे बैठना है, पोजीशन में बैठना है आरामदायक। तो आपको शुरू में अपना स्ट्रेट रखना है बॉडी को, बाद में वो मूवमेंट करेगा तो इट्स ओके, चलेगा। जब अपने अंदर, जब हम थॉटलेस हो जाते हैं, जीरो स्टेट में आते हैं, तब ना बॉडी लाइट होके हिलने लगता है, वो सब एक तरह का मेडिटेशन का अनुभव। मैंने ये चीज का कराई थी, एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन करके। क्या क्या चीज होता है कि आपको समझ में आ जाना, मतलब लगना चाहिए ये चीज होता है तो इट्स अ प्रॉपर मेडिटेशन हो रहा है। इसका मैंने एक क्लास कराया था। तो आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहा है तो आपको मेडिटेशन हो रहा है, लग रहा है अच्छे से, तो उसका मैं 1 मिनट और बता के फिर आगे ध्यान में बिठा लूंगी। जब आप मेडिटेशन में बैठे हैं तो आपको ऐसे लग रहा है बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, हम अपना जीभ को काट लेते हैं। ये वाला मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो इसीलिए बोला जाता है अपना जीभ को दोनों, ये जो दांतों के बीचों बीच में रखना है, मतलब अंदर लेना है। बीच में इन द सेंस दोनों दांतों के बीच थोड़ा सा हेयर लाइन गैप रख के अपना जीभ को अंदर रखना है। तो ज्यादा गैप में है तो हमारा जीभ बाहर आ जाता है, हम ऐसे ध्यान में डीप में जाते हैं ना, तब हम दोनों दांतों को ऐसे दबा देंगे तो आपका बीच में जीभ आने से जीभ कटने का रहता है। तो ये वाला बहुत, किसी को हुआ क्या नहीं पता नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब वो कट जाता है ना तब मुझे याद आता है, मैं ध्यान से बाहर आ जाती हूँ, अरे इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 4 बार हुआ है। तो इस पे आप जरूर ध्यान रखिए, अपना जीभ को दोनों दांतों के बीच हेयर लाइन गैप रख के अंदर रखे। और आपको सिर फटने जैसे होता है, और कहना बॉडी आगे पीछे घूमता है, आगे पीछे साइड में भी घूमेगा, और कभी कभी ऐसे घूमेगा, राउंड 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 राउंड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमने लगता है। कभी कभी आपको इसका फील हो, मतलब समझ आता है सेंसेशन, नहीं तो घर पे कोई देखता है तो वो बोल सकते हैं। बिल्कुल अभी इतना झुकेंगे, पूरा शरीर सामने की तरफ इतना झुक जाता है, आप ध्यान के बिना आप वो करने चाहोगे ना, नहीं कर पाओगे, ऐसे झुकेंगे। और ये सिर फटने का तो होता ही होगा, और होता है आपके शरीर में कुछ चल रहा है जैसे फील होता है। तो ये सारे बेसिक है, इसके अलावा भी आगे का होता है तो वो चीज़ अभी आज हमने डिस्कस करेंगे कोई दिन ऐसे उसके एक्सपीरियंस, मेडिटेशन में ड्यूरिंग द मेडिटेशन क्या क्या आपको अनुभव होता है करके, वो चीज़ हम दूसरे क्लास में फिर अलग से डिस्कस करेंगे। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स। तो ऐसे हो रहा है तो आप लोगों को उसके, नहीं कभी कभी मुंह से कुछ ऐसे निकल जाता है, लावा जो अपना वो होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो निकलने का जैसे होता है। तो उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करना चाहिए। और कभी आंखों में आंसू आता है, कभी कभी हम आंसू आता है, कभी जोर से भी रो पड़ते हैं, बहुत ज्यादा हमें गिल्ट फील होता है, कुछ हम ऐसे परिस्थिति, मतलब ऐसे ध्यान में ऐसे कोई चीज को हम माफ करना चाहते हैं, उस टाइप का सिचुएशन को याद किया, वो रियल में होता है अंदर ध्यान में, वो रियलाइज होके आपको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होके जोर से भी रोने लग जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आपको वरी नहीं करना चाहिए। दीज आर द सिम्टम्स, होता है सबको अलग अलग होता है, किसी को कुछ नहीं होता है, जैसे बैठते हैं उनको ध्यान लग जाता है। तो इन सब चीजों पे आपको होता है तो घबराना नहीं, ये सारे होते रहते हैं। ठीक है मास्टर्स, चलिए आप लोग लंबा टाइम के लिए नहीं कर रहे, 10 मिनट 15 मिनट में शायद ही नहीं होता, बट सिर्फ फटना जैसे कुछ घूम चल रहा है जैसे, ये वाला तो होता ही है। क्योंकि 5 मिनट में ही आप जीरो थॉट में आते हैं तो ये सारे होने लगेंगे।
आप विचारों के साथ घूम के विचार देख रहे हैं, उसी के साथ काउंटर कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव विचार है और दूसरा नेगेटिव विचार ला रहे हैं। ऐसे में तो कुछ नहीं होना है, वो तो एक तरह का आप अपने विचारों के बीच घेरे हुए। जैसे जैसे हम जीरो थॉट में आने लगते हैं ना, ये सारे सिम्टम्स होने जाते हैं। तो आप इन सब के लिए खुश होना मतलब अच्छा ध्यान हो रहा है। कहीं शरीर में बीच बीच में भी दर्द उठता है, ये भी बहुत अच्छा ध्यान का सिम्टम है, निशानी बोला जाता है। तो ऐसे दर्द के लिए आपको ध्यान बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आपका धीरे धीरे वो दर्द गायब हो जाएगा। उसको आप टेस्ट करेंगे। एक दिन आपको दर्द हुआ तो आप कंटिन्यू, नेक्स्ट कंटिन्यू, उसको छोड़ना नहीं है। अब दर्द हो रहा है, घबराहट हो रहा है, पट से आंखें खोल के जाग के जग नहीं जाना चाहिए। धीरे से बाहर आना है, ये चीज भी हमेशा याद रखिए। तुरंत आंखें बंद, कभी घबराहट के कारण भी समटाइम्स हम थर्ड आई खुलने का होता है ना, बिल्कुल ऐसे लाइट ऐसे जगमगा उड़ जाते हैं, हम घबरा के आंख खोल देते हैं। तो ये चीज है ना, वो एनर्जी वापस हमें नहीं आएगा। तो उससे क्या हो जाता है, बहुत टाइम हमें उसके लिए, बहुत हमें अंदर से सॉरी में उस समय पहचान नहीं पाए उस एनर्जी, हाई एनर्जी होता है। तो हमारे लो एनर्जी या ब्लॉक्ड एनर्जी होता है ना, ब्लॉक एनर्जी खुलते खुलते एनर्जी अपना, उस एनर्जी के साथ बहुत कोई मीट हो जाता है ना, तब हमारे अंदर वो एनर्जी खुल जाता है। तब हम सहन नहीं कर पाते ना ये सारे हमारे साथ, आँख खुल जाना, हम घबरा के बाहर आ जाते हैं। तो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, इस टाइप का भी हम डाउट करने लगते हैं तब भी। तो हमारे मन में जो भी अनुभव होते हैं ना, तो आपका अनुकूल अनुभव नहीं होता है, तो वो वाला वापस नहीं आएगा, हम डाउट करेंगे। तो इन सब चीजों पे भी आप माइंड ना करें। ऐसे होता है तो आप अगली बार उसके लिए आपका क्या है, सॉरी एंड ग्रेटिट्यूड। जो भी आपके साथ हो रहा है अच्छा हो रहा है तो उसके लिए थैंक यू बोलना है। ऐसे आपको डरावनी कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कोई ऐसे जन्म का हमारा कर्म क्लींस हो रहा है, कर्म का सिद्धांत ये होता है ना, उसके उससे हम छुटकारा पा रहे हैं करके हम उससे ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, थैंक यू बोल रहे हैं। तो उससे आपको वो अनुभव है आगे की इसमें ले जाएगा। नहीं तो हम उसी में घूम जाते, आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, ऐसे कुछ भी आपके साथ कुछ ऐसे हो रहा है, इससे ध्यान करने से बहुत ज्यादा आप लाइफ में डिस्टर्ब हो रहे हो, कुछ ऐसे कुछ अनुभव हो रहे हैं तो आप जरूर बताइए। क्योंकि मुझे कल एक ऐसे लड़का मिला, वो तो अपना ध्यान नहीं करता है, मैंने उसको समझाया, इसीलिए मैं आप लोगों को भी ऐसे बात बीच बीच में बोलती रहती हूँ। कभी भी ध्यान से गलत नहीं होता है, हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हमें लगने लगता है ध्यान से हमें गलत हो रहा है क्या, जैसे। तो इसमें नेगेटिव एनर्जी भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं ना। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव एनर्जी को ही अपने अंदर बढ़ाना है, पॉजिटिव सोच पे ध्यान, ज्यादा ध्यान। नेगेटिव को जितना लेंगे तो अब नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होके और नेगेटिव हमसे कराता जाएगा। इसलिए हमें पॉजिटिव के साथ अच्छा ही, पॉजिटिव इन द सेंस अच्छा करना, अच्छा सोचना, इस टाइप के सोच को। ऐसे सोच आ रहे हैं तो आप उसको इंट्यूशन समझिए, कोई सोल्यूशन समझिए। इस चीज बताया मैंने, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव के साथ आगे नहीं बढ़िए उसको ही, और नेगेटिव नेगेटिव करके आपको वीक करता जाए। तो विचारों के साथ नहीं जाना चाहिए बोलते हैं ना, इसीलिए हम सब भूल जाना है बोलते हैं। आपके साथ कोई भी ऐसे कुछ घटना घटी है, कुछ मन में चल रहा है, तो उन सबको भूल जाना है। तो आप अपने आप को अपने श्वास के साथ लगे रहना, श्वास के साथ इन्वॉल्व होना है, अपने सहज श्वास को देखते जाना है। तो इसमें हमारा ध्यान पूरा लगना चाहिए कि मास्टर्स, मैं अभी आपको म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ ध्यान को कंटिन्यू करते हैं।
Okay, masters. आज 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं. Last 30 seconds, masters. धीरे धीरे.
अपना शरीर के प्राणायाम में आ जाइए। जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करें। जिनको ध्यान से बाहर आ रहे लग रहा है वो अपने शरीर के प्राणायाम में आ जाइए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। स्लोली अपना दोनों हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए तालियों के साथ। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने साथ जो आप ध्यान करें सारे ध्यानार्थियों के प्रति धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, आज थोड़ा लंबा ध्यान करें। के मास्टर्स, कल मिलते हैं फिर।